क्या हाल है दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखो बेटा, हमने लास्ट वीडियो में फ्री कंसेंट के कॉन्सेप्ट को समझाया था, ठीक है। और हमने उसके कुछ कंडीशंस बताए थे कि कब किस केस में आपका कंसेंट फ्री नहीं होता है ना। मैंने फ्री कंसेंट सेक्शन 13 डिफाइन किया था। मैं दोबारा से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि फ्री कंसेंट कहने का मतलब ये होता है कि जब दो पार्टी आपस में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो दोनों पार्टी का कंसेंट फ्री होना जरूरी है। कंसेंट करने का मतलब होता है कि दोनों का सब्जेक्ट मैटर पे, जिस सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस है बेटा, उस बेसिस पे दोनों पार्टी का सहमति होना जरूरी है ना। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं कहलाएगा, ठीक है। देखो बेटा, कोएर्सन के बारे में हमने पढ़ा नहीं था। मैं आपको बताने वाला था। मैंने आपको बोला था कि सारे कंडीशंस के ऊपर एक एक अलग अलग डिटेल टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो देखो बेटा, फ्री कंसेंट में पढ़ाया था हमने कि सेक्शन 14 कहता है कि व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, व्हेन कंसेंट इज नॉट फ्री, तो हमने आपको 4 कंडीशंस बताए थे कि उस कंडीशंस में आपका कंसेंट फ्री नहीं हो सकता है। सबसे पहला हमने आपको बताया था कोएर्सन के बारे में, है ना। सेक्शन 15 कोएर्सन, सेक्शन 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, सेक्शन 16 फ्रॉड एंड सेक्शन 17 आपका मिस रिप्रेजेंटेशन हमने आपको बताया था। चलिए, तो आज हम लोग कोएर्सन के बारे में पढ़ते हैं। कोएर्सन सेक्शन 15 में कोएर्सन्स को डिफाइन किया गया है। सर क्या डिफाइन किया गया है, सुनना बेटा, समझना। 2 मिनट कॉन्सेंट्रेशन अपना देना बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारी बातें। देखो बेटा, कोएर्सन्स को हम लोग समझने के लिए 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं, है ना। कोएर्सन में कहता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड committing or threatening to commit suicide, which is prohibit under Indian Penal Code, ठीक है। दूसरा साइड ये कहता है commit an act or threatening to commit an act to detain the property of others, अदर। कोएर्सन को समझने के लिए हमने इसको 2 पार्ट पे डिवाइड किया। देखो बेटा, क्या बोलता है, समझना। 2 मिनट कंसंट्रेशन देना बेटा अपना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कोएर्सन को 2 पार्ट पे डिवाइड किया गया। कहा गया कमिटिंग और कमिट एन एक्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड विच इज प्रोहिबिशन अंडर इंडियन पेनल कोड। कोएर्सन का मतलब होता है कि आप कोई वैसा काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं। आप कोई वैसा काम करने जा रहे हैं या करने की धमकी दे रहे हैं जिसको इंडियन पेनल कोड जिसको प्रोहिबिट करता है, इंडियन पेनल कोड के प्रोविजन को वॉलेट करता है। वैसा कोई काम करना जो इंडियन पेनल कोड के प्रोविजन को वॉलेट करे, वो कोएर्सन कहलाया। दूसरा कहता है कि वैसा कोई काम करना या करने की धमकी देना जो आप क्या करने जा रहे हैं, दूसरे की प्रॉपर्टी को डिटेन कर लेना, दूसरे की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या करने की धमकी देना, दैट इज कॉल्ड कोएर्सन। ध्यान रखना बेटा, दोबारा से समझो। मैंने बोला कोएर्सन का मतलब वैसा कोई काम करना या करने की धमकी देना जो इंडियन पेनल कोड में क्या है,
प्रोहिबिट करता है। ऑब्वियसली बात है, सुसाइड करना दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। सुसाइड करना दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट। और क्रिमिनल एक्ट को कौन प्रोवाइज करता है ना? कौन कौन उसको रेगुलेट करता है? सर, इंडियन पिनल कोड करता है ना? अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उस क्राइम का जो प्रोसीजर है ना, उस क्राइम का जो प्रोसीजर है वो इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है। दूसरा कहता है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या करने की धमकी अगर आप देते हैं तो वो क्या है? कोएर्सन है। आई बात समझ में? तो कोएर्सन कहने का मतलब सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे क्या है, इंडियन पिनल कोड को प्रोहिबिट करता है, इंडियन पिनल कोड उसको प्रोहिबिट करता है या उसके प्रोविजन को आप वॉलेट कर रहे हैं। मैं एग्जाम्पल से एक चीज मैं आपको समझाता हूं बेटा। एग्जाम्पल कहता है, मैं आपको 3 एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा, एंड आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारी बातें। मान लो एग्जाम्पल ए ले लो, 2 पार्टी है ए और बी, है ना? फर्ज करो 2 पार्टी है ए और बी, है ना? ए क्या कहता है? ए पिस्टल के पॉइंट पे बी को कहता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दो, बट लेकिन इसके प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है लेट्स से कि 10 लाख रुपए। मान लो बेटा, मानने में क्या जा रहा है ना? अगर इसकी प्रॉपर्टी की कीमत क्या है? 10 लाख रुपए, है ना? ए कह रहा है किस पे? पिस्टल के पॉइंट पे कह रहा है, गन पॉइंट पे कह रहा है कि तुम अभी के अभी जो है अपनी प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख रुपए में ट्रांसफर करो, ना कि मुझे 10 लाख रुपए में चाहिए। नहीं, मुझे 1 लाख रुपए में आप मुझे ट्रांसफर करो। बेटा ये गन पॉइंट पे इसको बोल रहा है, धमकी दे रहा है। ये क्या कर रहा है? ये क्रिमिनल एक्ट कर रहा है और ये इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन को वॉलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन को वॉलेट कर रहा है। मैं इस साइड की बात कर रहा हूं, कमिट एन एक्ट और थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड विच इज प्रोहिबिटेड अंडर इंडियन पिनल कोड। आप कोई काम, ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो इंडियन पिनल कोड को वॉलेट करता है, तो यहां पे वही काम हो रहा है बेटा। ए बी को गन पॉइंट पे कहता है कि तुम 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मुझे 1 लाख रुपए में ट्रांसफर कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये गन क्यों उसके पॉइंट पे रख रहा है? सर पे उसके गन क्यों रख रहा है? मारने के लिए तो रख रहा है। अगर वो ट्रांसफर नहीं करेगा तो मार देगा, और मार देगा तो वो क्रिमिनल एक्ट करेगा, क्रिमिनल एक्ट करेगा तो वो पिनल कोड के प्रोविजन को क्या कर रहा है? वॉलेट करेगा, है ना? चलिए सेकंड एग्जांपल्स देखो। एक रेलवे कंपनी है, रेलवे कंपनी, इसने क्या किया कि एक कोई सामान है इस पे बुक किया। लेट्स से आप एग्जांपल के तौर पे समझो कि आपको यहां पटना से दिल्ली क्या करना है, अपना बाइक भेजना है आपको, है ना? तो आप यहां गए पटना जंक्शन पे, पार्सल घर में, वहां पे आपने क्या किया? आपने जो भी आपका जो बाइक है आपने उसको हैंडओवर किया कि जो भी आपका बनता है उसको देना, जो उसका रेट है आप उसके रेट को आपने पे किया, है ना? और आपने उसको हैंडओवर कर दिया। जब आप दिल्ली में गए उस गाड़ी को लेने के लिए, उतारने के लिए, वहां से लेने के लिए अपनी बाइक को, तो वहां पे क्या कर रहा है वो रेलवे वाला? कुछ अदर पैसा जो है, कुछ अलग पैसा चार्ज कर रहा है कि आपने लेट्स से कि मान लो कि यहां से पटना से दिल्ली भेजने के लिए अगर आपने 500 रुपए दिया उसको यहां पे, अब वहां पे आपकी प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली आपका बाइक आपका प्रॉपर्टी है, एसेट है ना? तो उसको वो क्या कर रहा है? वहां पे कह रहा है कि नहीं, 500 रुपया में आपने जो जमा किया है इसको नहीं मानेंगे, आपको अलग से 1000 रुपए और देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गाड़ी जब्त कर लूंगा। क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? ये क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है ना? आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी दे रहा है। क्या कर रहा है? आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन करने की धमकी दे रहा है। तो मैंने कोएर्सन की 2 बातें बताई। वैसी बात
एक बात हमने आपको बताया कि वैसा कोई काम करना या काम करने की धमकी देना जो इंडियन पिनल कोड को क्या करता है, वायलेट करता है। दूसरा हमने आपको बताया कि वैसा कोई काम करना या करने की धमकी देना जो किसी की प्रॉपर्टी को आप डिटेन कर लोगे, है ना, किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन करना या करने की धमकी देना, दैट इज कोएर्सन। दोनों केस में क्या माना जाएगा बेटा, कोएर्सन माना जाएगा। चलिए तीसरा एग्जांपल्स देते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्जांपल से। तीसरा है, मान लो कि किसी कंपनी का अकाउंटेंट है, किसी कंपनी का अकाउंटेंट है और उस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है बेटा उस अकाउंटेंट के पास है ना। ऑब्वियसली वो अकाउंटेंट है, वो सारा अकाउंट्स देख रहा है उस कंपनी का। तो वो क्या कर रहा है, उसने बोला, कंपनी के सीईओ ने बोला कि आप मुझे, लेट्स से कि आप मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप मुझे हैंडओवर करो। कहता है कि नहीं हम नहीं करेंगे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको हैंडओवर नहीं करेंगे, इसके लिए मुझे आप क्या करो, मुझे 1 लाख रुपया दो, तब हम आपको क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको हैंडओवर करेंगे हम आपको, है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये कंपनी की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, डिटेन कर रहा है। कंपनी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहा है या करने की धमकी दे रहा है। तो अगर किसी की भी प्रॉपर्टी को डिटेन करना या डिटेन करने की धमकी देना, वो इट अमाउंट्स टू कोएर्सन, इट अमाउंट्स टू कोएर्सन। और वहां पर क्या हो रहा है बेटा, कोएर्सन इन्वॉल्व हो रहा है। तो उस केस में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर बन भी जाता है तो वो वैलिड नहीं होगा। मैंने आपको क्या बोला कि उस केस में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाता है तो वो वैलिड नहीं होगा। वैलिड कब होगा सर वैलिड होगा एट द ऑप्शंस ऑफ अदर पार्टी, एट द ऑप्शंस ऑफ अदर पार्टी। अगर दूसरा पार्टी बोल रहा है कि वो समझ रहा है कि मेरे को धमका रहा है ना, मुझे धमकी दे रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, मेरी प्रॉपर्टी को कब्जा करने की धमकी दे रहा है, लेकिन वो क्या है बेटा, गरीब कुचला हुआ इंसान कहता है ठीक है जाओ, कोई बात नहीं है, 10 लाख की प्रॉपर्टी हम तुमको 1 लाख रुपए में दे देते हैं। सो दिस इज ऑल डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शंस ऑफ द पार्टी, है ना। उस पार्टी के ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखेगा या वॉइड रखेगा। आई बात समझ में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोएर्सन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।